देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बच्चों हमने क्या देखा कि दो पार्ट है, एक अपर पार्ट एरियल पार्ट एंड लोअर जो है दैट इज अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर रेडिकल से अराइज होंगे रूट सिस्टम एंड अपर एरियल पार्ट पे शूट सिस्टम डेवलप करेगा प्लीम्यूल से। क्लियर? प्लीम्यूल से डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। अब shoot system bears all the parts like leaves, flowers, fruit, seeds and all, and root system provide absorption of water and minerals, encouragement yani support to the plant and synthesis of PGRs plant growth regulators की synthesis root system में and storage of food also occurs in root system। next हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रीजन्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, रीजन्स ऑफ रूट्स। क्लियर? देखो रीजन्स ऑफ रूट्स में हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो सबसे लोअर एंड पे आप देखोगे तो यहां पर प्रेजेंट होंगे रूट कैप। क्लियर? रूट कैप एंड रूट कैप का मेन रोल होगा प्रोटेक्शन and it also provide lubrication। ठीक, lubrication प्रोवाइड करता है ताकि ये नीचे और ज्यादा पेनिट्रेट कर सके। above the root cap above the root cap there is a region called as meristematic region or meristematic zone and this is important for meristematic activity। यहां पर बच्चों क्या होगा? meristematic activity होगी जहां पर रिपीटेडली डिविजन्स होते रहेंगे और यहां पर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, यहां नए सेल्स बनते रहेंगे। क्लियर है? मेरिस्टेमेटिक जोन से ऊपर अगर आप जाओगे तो यहां पर जो जोन होगा दिस जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलोंगेशन। ये जोन क्या क्या कहलाएगा बच्चों? इलोंगेशन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रूट की लेंथ इंक्रीज हो रही है, कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन। इसीलिए इनको कहा भी गया है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन, बात समझ में आ गई? दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लेंथ इन द रूट। दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लेंथ इन द रूट। क्लियर है? एंड यहां पर इलोंगेशन के बाद जो नेक्स्ट जोन आएगा दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन से अराइज होंगे रूट हेयर्स। रूट हेयर्स ये होंगे रूट हेयर्स। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि रूट हेयर्स जो हैं वो रिप्लेसेबल हो सकते हैं, 10 या 15 दिन में अपने आप को रिप्लेस भी कर सकते हैं। एंड रूट हेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट हेयर्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? एज इट increases the surface area for better absorption। root hairs जो thread like structure हैं, यहाँ पे एक बात याद रखना, क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इनका जो डेवलपमेंट होगा वो एक्सोजीनियसली अराइज होंगे। एक्सोजीनियसली अराइज होंगे। डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है which arises exogenously from maturation zone और zone of maturation। इतनी बात आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किस जोन में क्या हो रहा है। जैसे मेरिस्टेमेटिक जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ डिवीजन होगा। इलोंगेशन जोन की बात करें तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होगी। मैच्योरेशन जोन की बात करें तो यहाँ से रूट हेयर्स अराइज होंगे जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए। क्लियर है?
अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, जो आपने पढ़े थे टाइप्स ऑफ रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स। तो बेसिकली पहले हम पढ़ते हैं रूट सिस्टम में दो टाइप, क्लियर है। एक को हम कहते हैं टैप रूट, ठीक, और दूसरा होगा एडवेंटिसस रूट, एडवेंटिसस रूट। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, टैप रूट arises from radical and adventitious roots are those which arises from any other part of the प्लांट बॉडी, क्लियर है। तो टैप रूट जिसको हम ट्रू रूट कहेंगे, टैप रूट जिसको हम ट्रू रूट कहेंगे, ये कहां से अराइज होगा बच्चों, रेडिकल से। और एडवेंटिसस रूट्स आर दोज रूट्स व्हिच डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, व्हिच डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, क्लियर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंट होगा कि टैप रूट को अगर आप देखोगे तो टैप रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट्स, यानी ये प्रेजेंट होगा किसमें, डाइकॉट प्लांट में। और इनमें आप देखोगे क्या कि एक क्वेश्चन जो पूछा गया है यहां पे ये पूछा जाता है कि पहले जो रूट डेवलप हुई रेडिकल से, ये जो डेवलप हुई रेडिकल से, इस रूट को हम क्या कहेंगे बच्चों, प्राइमरी रूट। इस रूट को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट यहां पे हम कहेंगे कि ये लॉन्ग लीव्ड होगी, लॉन्ग लीव्ड होगी, प्राइमरी रूट लॉन्ग लीव्ड होगी, क्लियर। ये बात यहां पे याद रखना, इन टैप रूट द प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लीव्ड एंड यहाँ पे जो ब्रांचेस अराइज होंगी, यहाँ पर जो ब्रांचेस अराइज होंगे, ये जैसे ये सेकेंडरी रूट कहलाएगा, ये टर्सरी रूट कहलाएगा, ये क्वाटरनरी रूट कहलाएगा। मतलब प्राइमरी रूट इनका बेस है, बाकी सेकेंडरी टर्सरी रूट्स अराइज होंगे, और यहाँ पे प्राइमरी रूट को हम लॉन्ग लीव्ड कहेंगे, क्लियर है, टैप रूट। अब एक अलग रूट जो आप पढ़ते हो मेनली और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट इज फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स मेनली कहां पर देखा जाएगा, जो मोनोकॉट्स होंगे उनके अंदर फाइब्रस रूट्स दिखाई देगा। और ये रूट्स में खास क्या है, ये मेनली एक तरह से एडवांस रूट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा एडवांस रूट कौन है, तो आप फाइब्रस रूट्स को टिक करोगे, because it is reported in monocots। एंड यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये अराइज तो होंगे रेडिकल से ही, ठीक, develops from radical, but here the primary root, here the primary root is short lived and जो स्टेम है, ये लास्ट सपोज करो ये अपर पार्ट है, ये इनका रेडिकल से प्राइमरी रूट अराइज हुआ होगा, लेकिन ये प्राइमरी रूट बहुत शॉर्ट लिव्ड है एंड थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर बहुत सारे फाइब्रस स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे और ये प्लांट को प्रॉपर सपोर्ट और एनकरेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं बच्चों, मोनोकॉट प्लांट के। दीज आर द एडवांस रूट्स एंड डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी रूट, डेवलप फ्रॉम प्राइमरी रूट, सारे डेवलप होंगे प्राइमरी बिलो द स्टेम एंड this fibrous nature provides more support to the plant body and it also helps in absorption, और इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बाकी रूट्स के एब्जॉर्प्शन से फास्ट होगा, क्लियर है। एडवेंटिसस रूट्स, फाइब्रस रूट्स, टैप रूट्स, ये हमने सब सारे रूट्स को डिस्कस किया। अब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि
इन रूट्स के फर्दर मॉडिफिकेशंस क्या हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। देखो अब ये मॉडिफिकेशन हम किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, फूड स्टोरेज के बेसिस पे, फूड स्टोरेज के बेसिस पे। ठीक, अब फूड स्टोरेज के बेसिस पे कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं ये देखो। पहला हम डिस्कस करते हैं यहां पर फूड स्टोरेज किस में हो रहा है। जैसे हम बात करें अगर नैपी फॉर्म टैप रूट की, नैपी फॉर्म टैप रूट, ठीक, तो नैपी फॉर्म टैप रूट का मतलब इसमें दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो इनका एग्जाम्पल और दूसरा इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक, तो अगर ग्लोबोस्वेलिंग हो, ग्लोबोस्वेलिंग हो तो ये नैपी फॉर्म टैप रूट कहलाएगा। जैसे टर्निप के अंदर आप देखते हो ये टर्निप और ये ग्लोबोस्वेलिंग गोल, तो ये नैपी फॉर्म टैप रूट है जिसमें देखी जाएगी ग्लोबोस्वेलिंग और ये देखी जाती है किसके अंदर बच्चों, टर्निप के अंदर। बात क्लियर है। फिर कॉनिकल टैप रूट की हम बात करते हैं। कॉनिकल टैप रूट यानी नाम से ही लग रहा है ये कोन लाइक डेवलपमेंट होगा, कोन लाइक डेवलपमेंट। जैसे आइसक्रीम का कोन देखते हो वैसे ही तो कैरेट देखते हैं, ये ऐसा डाइकस कैरेटस, ये है कैरेट। क्लियर है, कोन लाइक डेवलपमेंट जब होगा तो वो कैरेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म टैप रूट, फ्यूजिफॉर्म टैप रूट। फ्यूजिफॉर्म टैप रूट में कैसा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इर्रेगुलर डेवलपमेंट, इर्रेगुलर डेवलपमेंट। जैसे आप रेडिस के अंदर देखते हो इर्रेगुलर डेवलपमेंट। ठीक, कहीं से ज्यादा मोटा फिर पतला फिर कहीं और कुछ, कैसा भी इनका स्ट्रक्चर रेडिस का हमें देखने को मिलता है। लेकिन कैरेट में आप देखोगे दे ऑलवेज अ कोन शेप, लेकिन रेडिस में ये इर्रेगुलर होंगे, कोई प्रॉपर डिफाइंड शेप रेडिस के अंदर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं ट्यूबुलर टैप रूट की, ट्यूबुलर टैप रूट की। और ट्यूबुलर टैप रूट में हम क्या कहते हैं, यहां पर ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर, ये देखा जाता है मिराबिलिस में, मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट जिसको कहते हैं, 4 o'clock प्लांट, वहां पर आपको ट्यूबुलर टैप रूट देखने को मिलते हैं। तो हमने टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं आप देखते हो, हम टर्निप कैरेट रेडिश ये सब खाते हैं क्योंकि इनमें फूड स्टोर्ड होगा। ये वो रूट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए। बात क्लियर है, जिसमें हमने नैपी फॉर्म टैप रूट किसमें पढ़ा, टर्निप के अंदर, कॉनिकल टैप रूट कहां पढ़ा, कैरेट के अंदर, फ्यूजिफॉर्म टैप रूट रेडिस के अंदर एंड ट्यूबुलर टैप रूट मिराबिलिस के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आई होप याद हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक, अब देखो जो भी स्वैम्पी या मार्सी एरियाज में प्रेजेंट होंगे वो रूट्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। और जैसे आप देखोगे तो ये वर्टिकली, जैसे आपने अभी पढ़ा कि रूट्स आर
निगेटिवली जियोट्रॉपिक या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक? पहले रूट्स के लिए आपने पढ़ा कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा, लेकिन यहाँ जो टैप रूट रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई है, ये रूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक कंडीशन में ग्रो करेगा। निगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी जमीन से ऊपर आकर के ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इनका मेन रोल रेस्पिरेशन में होता है। ये रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि मार्सी एरियाज के अंदर नीचे ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं उन रूट से, तो ये स्पेशली ऑक्सीजन के लिए डेवलप होते हैं। इनमें प्रेजेंट होते हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स, और इन न्यूमैटोफोर्स से ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे और ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे। बात क्लियर है? तो ये स्पेशलाइज्ड रूट्स किस फंक्शन के लिए हैं? फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर है? बात क्लियर है? अब यहां पर एक नोडुलेटेड रूट्स की हम बात करते हैं पी प्लांट में। नोडुलेटेड रूट्स की जो स्पेशलाइज्ड हैं किसके लिए? रूट इज मॉडिफाइड, root is modified, root is modified root is modified for nitrogen फिक्सेशन। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि ये जो मॉडिफाइड रूट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे और इनका ये जो मॉडिफिकेशन है ये कहां पर देखा गया है? क्लियर? हाँ जी सिमरन, गुड मॉर्निंग। देखो, root is modified for nitrogen fixation in mainly leguminous plant और pea plant, जहां पर ये नोड्यूल्स के फॉर्म में डेवलप होंगे जिनको हम नोडुलेटेड रूट्स कहेंगे। और ये नोडुलेटेड रूट्स स्पेशलाइज्ड हैं किस फंक्शन के लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये हमने सारा पढ़ा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट और इनके दो फंक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक तो फूड स्टोरेज का फंक्शन और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ नोडुलेटेड रूट से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर जो निगेटिवली जियोट्रॉपिक कंडीशन में ग्रो कर रहा है, कहां पर? जो स्वैम्पी मार्शी एरियाज हैं वहां पर ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रो करेंगे और यहाँ इन रूट्स पे न्यूमैटोफोर्स डेवलप होंगे जो रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, यहाँ से एक सेल्स भी पूछे जाते हैं, लेंटिसेल्स, जो ये गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिसस रूट्स की। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिसस रूट्स की जो दो हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ना है। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिसस रूट। एडवेंटिसस रूट्स में आपने क्या देखा है? मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिसस रूट्स। अब ये एडवेंटिसस रूट्स जो मॉडिफाइड है, पहले हम बात करते हैं फॉर मैकेनिकल सपोर्ट की। मैकेनिकल सपोर्ट की, तो यहां इस मैकेनिकल सपोर्ट में मेनली आपको दो पढ़ने हैं। एक हम डिस्कस करेंगे बनियन ट्री को,
बनियन ट्री, या यहां पर आप देखोगे कि ये एडवेंटिसस रूट्स बनियन ट्री में कहलाते हैं प्रॉप रूट्स, या इन्हीं को हम पिलर रूट्स कहते हैं, पिलर रूट्स। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे? आपको पता है कि बनियन ट्री बहुत विशालकाय होते हैं, तो यहां से एडवेंटिसस रूट्स हम किनको कहेंगे? जो रेडिकल से ना अराइज होके किसी और पार्ट से अराइज होंगे, तो ये ऐसे डेवलप करेंगे और ग्राउंड से पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, ग्राउंड से पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। किनको? ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं, ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू लेटरल ब्रांचेस। ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किनको? लेटरल ब्रांचेस को। बात समझ में आ गई? अब देखो, सुगर केन एंड मेज के अंदर देखो, सुगर केन एंड मेज के अंदर, सुगर केन हो गया या मेज के अंदर जो रूट्स प्रेजेंट होंगी, इनको हम कहेंगे स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट्स। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि स्टिल्ट रूट्स अराइजेस फ्रॉम, तो याद रखना, स्टिल्ट रूट अराइजेस फ्रॉम लोअर नोड of plants and provide mechanical support, mechanical support। अब जो क्वेश्चन पूछा गया, सपोर्ट टू मेन एक्सिस, सपोर्ट टू मेन एक्सिस ऑफ प्लांट बॉडी। जैसे गन्ने में आप देख रहे हो, ये इनका मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। तो अब ये अराइज कहां से होंगे बेटा? जो लोअर नोड है, ये ऐसे स्टिल्ट रूट डेवलप करेंगे। ठीक है, जो लोअर वाला है ऊपर, वहां से ये स्टिल्ट रूट डेवलप करेंगे एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द मेन एक्सिस। यहां बनियन ट्री में आपने क्या देखा है? ये लेटरल ब्रांचेस को सपोर्ट करते हैं, जबकि स्टिल्ट रूट मेन एक्सिस को सपोर्ट करते हैं, मेन एक्सिस को सपोर्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? अब मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिसस रूट्स हम बात करेंगे किसके लिए? फूड स्टोरेज के लिए। मॉडिफिकेशन ऑफ adventitious roots for food storage, modification of adventitious roots for फूड स्टोरेज। और इसमें आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि किस किस में एडवेंटिसस रूट्स मॉडिफाई है, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? देखो, पहला हम डिस्कस करते हैं ट्यूबरस एडवेंटिसस रूट्स। ट्यूबरस एडवेंटिसस रूट्स। ट्यूबरस एडवेंटिसस रूट्स कहां देखने को मिलेगा? स्वीट पोटैटो के अंदर, स्वीट पोटैटो के अंदर ट्यूबरस एडवेंटिसस रूट देखने को मिलेगा, जो मॉडिफाइड है फूड स्टोरेज के लिए। फिर याद रखना, fasciculated adventitious root, fasciculated adventitious roots, ये मिलता है दहलिया में, जहां पर ये फूड स्टोर करेंगे। फिर fasciculated के बाद annulated, annulated adventitious roots, annulated adventitious roots, ये इपिकैक,
for food storage. And then nodulated adventitious root, nodulated adventitious रूट, ये देखने को मिलेगा टर्मरिक और जिंजर के अंदर, जहां पे ये नोडुलेटेड एडवेंटिशियस रूट्स होंगे। क्लियर? तो ये आपने अभी जो पढ़ा, ये टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन पढ़ा। नॉर्मल अगर हम रूट्स की बात करेंगे तो उनके जो फंक्शन होंगे वो A2S2 यानी एब्जॉर्प्शन, एंकरेजमेंट, सपोर्ट एंड सिंथेसिस का होगा। लेकिन ये कुछ रूट्स ऐसी हैं जो मॉडिफाइड हैं स्टोरेज के लिए या किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बात क्लियर है?